नमस्कार दोस्तों, मैं तेजपाल सिंह कपूरथला। आज मैं लेके आया हूं डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी की किताब हॉस्पिटल से जिंदा कैसे लौटें का चौथा अध्याय। एक कोटेशन है, हर दवाई मरीज की स्थिति को और गंभीर बनाती है। ये रॉबर्ट हैंडरसन की लिखी हुई कोटेशन है। तो मैं धन्यवाद देता हूं उन लोगों को जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और लगातार मेरे वीडियोस देख रहे हैं, दूसरे लोगों से शेयर कर रहे हैं। और जिन लोगों को ये वीडियो पहली बार मिल रहा है उनसे निवेदन है कि इस चैनल को लाइफ विदाउट मेडिसिन चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत सारे हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको मुफ्त में यहाँ से मिल जाएंगी सेहत से संबंधित। तो चलिए शुरू करते हैं। ये ऑडियो बुक के 3 भाग पहले मैं शेयर कर चुका हूँ। 3 अध्याय के बारे में जो पिछले 3 वीडियो हैं, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन तीनों वीडियोस का लिंक दे दूंगा। तो अगर आप ये सारे लड़ीबद्ध सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा कि किस तरह से मेडिकल फ्रॉड पे ये लगभग पहली पुस्तक है, भारतीय पुस्तक है। बहुत सारी सनसनीखेज जानकारियां हैं इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय चौथा, अनावश्यक चिकित्सा व जांच। जरा सोचिए, अगर ऐसा हो कि आपकी कार रास्ते में चलते चलते खराब हो जाए और फिर कुछ समय बाद वह खुद ब खुद ठीक भी हो जाए, या कभी आपकी कार का टायर पंक्चर हो जाए और कार खुद ही अपना पंक्चर ठीक कर ले। इन मशीनों के साथ ऐसा होना एक ख्वाब ही हो सकता है, लेकिन इंसान रूपी मशीन के साथ ऐसा ही होता है। जब आपके शरीर के किसी भी अंग में चोट लगती है या अंग का कोई हिस्सा कट जाता है तो वहां से खून बहना शुरू हो जाता है। फिर खून जमा होकर जख्म को भर देता है और कुछ ही दिनों में आप पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। उसी प्रकार आपके शरीर में यदि कोई बीमारी का वायरस प्रवेश करता है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता आपके शरीर का तापमान बढ़ा देती है, जिससे वह हानिकारक वायरस अपनी सक्रियता खो देता है और कुछ समय बाद आपका बुखार उतर जाता है। मशीन और मानव शरीर में यही एक बड़ा अंतर है। हमारा शरीर किसी कारखाने में निर्मित उत्पाद नहीं है। कारखाने से निकले उत्पाद तो पूरी तरह से तय किए गए मानक के अनुसार हो सकते हैं, किंतु मनुष्य के साथ ऐसा नहीं होता। इस संसार का प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में खास है। उत्पाद को बाजार में उतारने से पूर्व उसकी गुणवत्ता यानी क्वालिटी की जांच की जाती है, ताकि उत्पाद में भूल या खराबी की संभावना पर पहले ही रोक लगा दी जाए। यदि किसी उत्पाद में कोई कमी है तो वह लाख चाहने पर भी स्वयं को ठीक नहीं कर सकता, किंतु मानव शरीर में स्वयं को ठीक करने की अद्भुत क्षमता है। आपके शरीर में हर पल अनगिनत कोशिकाएं टूटती रहती हैं और आपका शरीर खुद ब खुद दोबारा उन्हें बना लेता है या मरम्मत कर लेता है। किंतु जब आप हॉस्पिटल जाते हैं तो आपके शरीर की जांच कुछ इस प्रकार की जाती है मानो आप कोई इंसान नहीं, एक मशीन हो। इस बात को समझने के लिए जरा इन उदाहरणों पर गौर करें। 1991 में इन्वेस्टिगेटिव रेडियोलॉजी नामक जर्नल में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार एक प्रयोग में कुछ ऐसे लोगों को इकट्ठा किया गया जिनमें गाल स्टोन, जो पित्ते की पथरी होती है, गाल स्टोन से जुड़े कोई भी लक्षण नहीं थे। फिर उन सब पर यूं ही गाल ब्लैडर रोग की संभावना को पता लगाने के लिए अल्ट्रासाउंड से स्कैन किया गया तो पाया गया कि 10% लोगों में गाल स्टोन मौजूद था। दूसरी उदाहरण, न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन 1994 की रिपोर्ट के अनुसार ऐसे लोगों को इकट्ठा किया गया जिनको ना तो बैक पेन था और ना ही बैक पेन का कोई इतिहास, लेकिन एमआरआई से बैक स्कैन किए जाने के बाद यह पता चला कि 50% से भी ज्यादा लोगों में ब्लजिंग लंबर डिस्क की समस्या है। तीसरी उदाहरण, न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन 2008 के अनुसार एक प्रयोग में कुछ ऐसे लोगों को इकट्ठा किया गया जिनको ना तो घुटनों का दर्द था और ना ही घुटने के दर्द से जुड़ा कोई इतिहास।
इसके बावजूद एमआरआई द्वारा घुटने की स्कैनिंग की गई तो लगभग 40% लोगों के घुटनों में मेनिस्कस डैमेज पाया गया। निष्कर्ष यह है कि हमारे शरीर में हर समय कई प्रकार के जोड़ तोड़ चलते रहते हैं। यह शरीर का एक रहस्य है, परंतु हम अपने शरीर के सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म, शरीर द्वारा स्वयं की चिकित्सा करने का तंत्र पर विश्वास न करके घबराकर अपने आप को डॉक्टरों या सर्जनों के सुपुर्द कर देते हैं। इसके बाद एमआरआई या अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में जो कमियां नजर आती हैं, डॉक्टर उसे ठीक करने में जुट जाते हैं, जिससे आपके शरीर का सूक्ष्म संतुलन बिगड़ जाता है और एक से दूसरी और दूसरी से तीसरी बीमारी का ऐसा सिलसिला शुरू होता है जो कभी थमने का नाम ही नहीं लेता। टाइम मैगजीन की एक रिपोर्ट के अनुसार मृत्यु के बाद शरीर के ऑटोप्सी टेस्ट से पता चला कि लगभग 98% लोगों के शरीर में कैंसर युक्त कोशिकाएं निष्क्रिय रूप में हमेशा विद्यमान रहती हैं। आपको उनके शरीर में होने या ना होने से कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन कुछ कारणों से ये निष्क्रिय कैंसर युक्त कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं। वे कारण निम्नलिखित हैं। लगातार कुछ महीनों तक ऐसी दवाओं का सेवन करना जो कि अक्सर डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल या हाई ब्लड प्रेशर के मरीज करते हैं, या बर्थ कंट्रोल पिल्स का लंबे समय तक सेवन करना भी कैंसर युक्त सेल को सक्रिय कर सकता है। नंबर 2, किसी भी प्रकार का डायग्नोस्टिक एक्सरे जैसे मेमोग्राफी, अल्ट्रासाउंड आदि कैंसर को बुलावा देते हैं। फिनलैंड के पैथोलॉजिस्ट की रिपोर्ट के रिकॉर्ड के अनुसार गले की ऑटोप्सी में पाया गया कि लगभग हर इंसान के थायराइड में कैंसर सेल बहुत कम मात्रा में होते ही हैं। इसलिए निष्क्रिय कैंसर सेल का थायराइड ग्लैंड में होना सामान्य माना जाना चाहिए, परंतु आज अस्पताल यह प्रचार कर रहे हैं कि हर साल आपको अपना शरीर स्कैन करवाकर यह देखना चाहिए कि शरीर में किसी कैंसर युक्त कोशिका के होने की संभावना तो नहीं है। गाइड टू क्लिनिकल प्रिवेंटिव सर्विसेज 1996 में यह सुझाव दिया गया कि हर साल थायराइड कैंसर की स्क्रीनिंग आवश्यक है। अगले प्रश्न में दिए गए ग्राफ आप यह अनुमान लगा पाएंगे कि 1996 के बाद थायराइड कैंसर के मामलों में अचानक वृद्धि पाई गई। खास बात यह है कि अक्सर ऐसे मामलों में डॉक्टर थायराइड ग्लैंड को सर्जरी के माध्यम से निकाल देने की कोशिश करते हैं, जिसकी कतई आवश्यकता नहीं होती। थायराइड ग्लैंड एक ऐसा आवश्यक ग्लैंड है जिसके निकाल देने से पूरे शरीर की बायोकेमिस्ट्री एकदम से बिगड़ जाती है और मरीज एक जिंदा लाश की तरह हो जाता है। आप ग्राफ पर गौर करें तो पाएंगे कि सन 2005 तक थायराइड कैंसर के मामले महज जांच की वजह से या जांच के बाद कई गुना बढ़ गए, जबकि थायराइड कैंसर से होने वाली वास्तविक मृत्यु के आंकड़े 1975 में जितने थे सन 2005 में भी उतने ही हैं। मतलब बिल्कुल साफ है कि अस्पतालों की एक ही कोशिश रहती है कि वे आवश्यक रूप से किसी भी बहाने आपको रोगी बना दें, इसके साथ ही एक ऐसी चिकित्सा प्रदान करें जिसकी आपको कभी आवश्यकता ही नहीं थी। इसके साथ ये ग्राफ दिया गया है, ये तो आप किताब पढ़ेंगे तो ही समझ आएगी। अब मेमोग्राफी यानी ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग पर जरा गौर कीजिए। अस्पतालों द्वारा यह प्रचारित किया जाता है कि 40 वर्ष की आयु के बाद प्रत्येक महिला को ब्रेस्ट कैंसर होने या होने के लक्षणों का पता चलाने के लिए स्क्रीनिंग करवानी चाहिए। इसी मेमोग्राफी का सच जानने की कोशिश करते हैं। नेशनल सेंटर फॉर हेल्थ स्टैटिस्टिक्स यूएस गवर्नमेंट के स्वास्थ्य विभाग का अंग है के अनुसार अगर 2000 महिलाएं लगातार 10 साल तक मेमोग्राफी कराती हैं तो 2000 में से केवल एक महिला को भी इस स्क्रीनिंग का लाभ मिलेगा। मतलब साफ है कि स्क्रीनिंग की वजह से 2000 में से किसी एक महिला का स्तन कैंसर ही शुरुआती स्टेज में पकड़ा जाता है, जिससे उसके स्तन कैंसर के ठीक होने की संभावना बढ़ जाती है। अब इस बात पर गौर कीजिए कि लगातार मेमोग्राफी से कितनी प्रतिशत महिलाओं को नुकसान होगा। 1992 से 1997 के बीच नॉर्वे सरकार द्वारा प्रायोजित किए गए 2 शोधों से यह प्रमाणित हुआ कि मेमोग्राफी की तरंगें शरीर में कैंसर पैदा करती है। लगातार 6 वर्षों तक अगर किसी महिला ने मेमोग्राफी टेस्ट करवाए
तो उसके ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित होने की संभावना लगभग 22% बढ़ जाती है। ठीक इसी तरह बार बार एक्सरे या एमआरआई द्वारा की जाने वाली जांच पड़ताल नुकसानदेह हो सकती है। जरा इन उदाहरणों को गौर से देखें। केस पहला, एक महिला मिर्गी के दौरे पड़ने के कारण ब्रेन स्कैन के लिए पहुंची। स्कैन के दौरान उसके साइनस में एक सिस्ट पाया गया। हालांकि सिस्ट का मिर्गी के दौरे से कोई लेना देना नहीं है। केस 2, एक पुरुष रीढ़ की हड्डी में चोट के कारण एक्सरे कराने गया और रेडियोलॉजिस्ट ने फेफड़ों में एक दाग खोज निकाला। हालांकि इस फेफड़े के दाग का रीढ़ की चोट से कोई लेना देना नहीं है। तीसरा केस, एक महिला अपनी सांस लेने की तकलीफ के कारण सीटी स्कैन करवाने गई और अनजाने में ही उसके लीवर में एक गांठ पाई गई, जबकि इस लीवर की गांठ का सांस की दिक्कत से कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार जब शरीर के अंदर स्कैन किया जाता है तो रेडियोलॉजिस्ट का ध्यान किसी न किसी अप्रत्याशित वृद्धि पर चला जाता है। डॉक्टर इस प्रकार की खोज को इंसिडेंटल के नाम से बुलाते हैं। ऐसी ग्रोथ आपके शरीर में अक्सर आती और जाती रहती है और डॉक्टर उसे अनावश्यक ही कैंसर युक्त कोशिकाओं में वृद्धि का नाम दे देते हैं। फिर एक अच्छे खासे स्वस्थ व्यक्ति पर कैंसर के सारे इलाज थोप दिए जाते हैं जिसकी उसे कभी जरूरत ही नहीं थी। आर्काइव्स ऑफ इंटरनल मेडिसिन 1994 की रिपोर्ट के अनुसार अगर किन्हीं स्वस्थ 100 आदमियों के फेफड़ों का सीटी स्कैन किया जाए तो लगभग 35% लोगों के फेफड़ों में ऐसी गांठें दिखेंगी जो कि कैंसर की गांठें प्रतीत होंगी, किंतु 99.9% मामलों में वहां कैंसर की बीमारी से कोई संबंध नहीं होता। ठीक इसी प्रकार 100 स्वस्थ लोगों की किडनी के स्कैन में 23% लोगों की किडनी में सिस्ट दिखाई दिए जो पहली नज़र में कैंसर युक्त प्रतीत हुए, जबकि सही मायने में उनके कैंसर युक्त होने की संभावना लगभग 0.05% ही थी। इसी प्रकार अगर लिवर के सीटी स्कैन में केवल 15% लोगों में इंसिडेंटल्स मिलेंगे जिसे पहली नज़र में ही डॉक्टर कैंसर बता देंगे, किंतु पूरे मानव के जीवन काल में वे लिवर में इंसिडेंटल्स बिना किसी बदलाव के या शरीर को किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाए बिना बस यूं ही पड़े रहेंगे। तात्पर्य यह है कि अगर आप आधुनिक मशीनों से शरीर के भीतर झांकेंगे तो निश्चित रूप से अवश्य ऐसा कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा जो मेडिकल की दुनिया में आपके लिए जानलेवा करार दे दिया जाएगा। किंतु सच तो यही है कि शरीर में विषैली किरणों के माध्यम से अनावश्यक ताक झांक करना या शरीर के अंगों के साथ छेड़छाड़ करना आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। यहीं यह अध्याय समाप्त होता है। हम चाहें तो अगले अध्याय को पढ़ सकते हैं, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। 5वां अध्याय अगली ऑडियो बुक में अगले पार्ट में करेंगे। तो अंत में मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि इस ऑडियो बुक को अपने तक सीमित मत रखिए। मैं कोशिश करूंगा कि इन सारी जो भाग हैं जब कंप्लीट हो जाएगी बुक तो इनको मिला के एक वीडियो बना के भी मैं शेयर करूंगा, ताकि आप एक बार सुनना शुरू करें और पूरी किताब आपको समझ में आ जाए। तो निवेदन यही है कि अधिक से अधिक लोगों तक इस ऑडियो बुक को शेयर कीजिए, ताकि बहुत सारे लोगों को ये ज्ञान हो सके, जानकारी हो सके कि किस तरह से ये जो टेस्ट करवाए जाते हैं, ये जो मॉडर्न डायग्नोस्टिक सिस्टम है, किस तरह से ये एक ट्रैप की तरह काम करता है। जब आप रेगुलर बिना वजह टेस्ट करवाते हैं तो कोई ना कोई रोग खोज लिया जाता है, कोई ना कोई कारण ढूंढ लिया जाता है, जिसके इलाज के नाम पे फिर आपकी जेब हल्की की जाती है, आपको ठगा जाता है, आपको लूटा जाता है। इसके साथ ही आज की इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी।